मेरे सभी मित्रों को, मेरे सभी प्रियजनों को मेरा भावपूर्ण नमस्कार। आज की सुबह सुहानी प्रतीत होती है। आकाश में कुछ ऐंठन दिखाई पड़ती है, मानो मेघ बरसना चाहते हो, अंबर से धरती तक का सफ़र तय करना चाहते हो। तो चलिए इस सुहावने मौसम के साथ आपके सामने प्रस्तुत है एक कविता जिसका नाम है एक तिनका। उनके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इस वीडियो में हम इस कविता का काव्य पाठ करेंगे और साथ ही साथ इसका भावार्थ भी जानेंगे। कविता आरंभ करने से पहले आइए इस कविता के रचयिता के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निज़ामाबाद नामक स्थान में हुआ। 16 मार्च 1947 को निज़ामाबाद में भी उनकी मृत्यु हो गई थी। हरिओद जो हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, वे हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा विद्याचस्पति को उपाधि से सम्मानित किए गए। प्रिय प्रवास हरिओद जी का सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उनके नाटक में सम्मिलित हैं प्रद्युमन विजय। उनके कुछ काव्य ग्रंथ का नाम है रस कलश, वैदेही वनवास, चोखे चौपते तथा चुभते चौपते। आइए इस कविता की शुरुआत करें, जो कि कुछ इस प्रकार होती है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। कवि कहते हैं कि एक दिन मैं घमंड से भरा हुआ ऐठा हुआ अपने मुंडेर पर खड़ा था, तभी अचानक दूर से एक उड़ता हुआ तिनका उनकी आँख में पड़ जाता है। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूड देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी तबे पाँव भगी। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब तिनका उनकी आँख में आकर गिरा तो वो बहुत बेचैन हो गए। मुझे दर्द होने लगा, मैं अपनी आँख को मलने लगा, इसके कारण आँख लाल भी हो गई, दुखने लगी। उसी क्षण लोग मेरी सहायता के लिए भागे चले आए। किसी ने कपड़े की मूठ दी तो किसी ने मेरी आँख को सेक दिया, या किसी ने कपड़े को फूंक से गर्म करके उसको मेरी आँखों पर मलने लगे। किसी भी तरकीब से जो तिनका था वो मेरी आँख से निकल नहीं रहा था। इतने में ही जो मेरी ऐंठ थी, जो घमंड था, वो कब मेरे अंदर से निकल कर गायब हो गया वो मुझे पता ही नहीं चला। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि इन पंक्तियों के द्वारा बताना चाहते हैं कि जब किसी उपाय से उनकी आँख से तिनका निकल गया, तब उस क्षण उनकी बुद्धि उनको ताना देने लगी, उनका विवेक जाग गया और उसने कहा कि तुम किस लिए इतना घमंड कर रहे थे, क्यों इतना ऐंठ कर अकड़ कर खड़े हुए थे, क्यों सब स्वयं को सबसे अच्छा समझ रहे थे, जबकि तुम्हारा तो घमंड एक छोटे से तिनके ने ही तोड़ दिया। उस तिनके को अपनी आँख से बाहर निकालने के लिए तुम्हें लोगों की सहायता लेनी पड़ी। तो इसी प्रकार ये कविता समाप्त होती है और इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस कविता का भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि एक तिनका कविता में कवि ने आँख में तिनका गिर जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आँख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी ही बेचैनी होने लगी, उनकी आँख लाल हो गई और दुखने लगी। लोग कपड़े का गोला बनाकर उनकी आँख से तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। इस दौरान उनकी ऐंठ और घमंड बिल्कुल चूर होकर दूर भाग गए। कवि हरिओद जी ने तिनका निकल जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे तैसे उनकी आंखों से तिनका निकल गया। इसके बाद उन्हें मन में एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था, उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बेघमंड से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं।